हरिओम। आप सभी को आगामी महोत्सव महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो बड़ा ही शुभ हो, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। सबसे पहले महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाहोत्सव है, वैवाहिक वर्षगांठ है, जिसको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बड़े आनंद के साथ हम उसे मनाते हैं। इस दिन ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, आपको इसकी पूजा का जो विधान है बड़े ही सरल तरीके से आपको बताता हूँ। आप इस दिन मंदिर के अंदर जाएं। तो अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में शिव मंदिर के बाहर एक द्वारपाल होते हैं जिसे कीर्ति मुख कहते हैं। सबसे पहले आप उनके ऊपर जल चढ़ाइए। शिव मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर आपको गणेश जी के ऊपर सबसे पहले जल चढ़ाना है, फिर माता पार्वती पे चढ़ाना है, फिर भगवान कार्तिक पे आपको जल चढ़ाना है। जो 3 सिर वाले आपको दिखाई देते हैं, 3 सिर उनके सामने होते हैं, 3 सिर उनके पीछे होते हैं, षडानन जिन्हें कहते हैं, कार्तिक जी का दूसरा नाम है। उसके बाद में नंदीश्वर पे आप जल चढ़ाएं और अंत में आपको भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करना है, जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में जो विशेष अभिषेक है, आपका विशेष सामग्री है जिससे भी आप अभिषेक करना चाहते हैं, गन्ने के जल से अभिषेक करना चाहते हैं, या राशि के अनुसार जिनको भी जो द्रव्य पदार्थ बताया गया है, पंचामृत है या गाय का दूध है या दही है या शहद है, जो भी है आप उसको चढ़ाएं। उसको चढ़ाने के बाद में पुनः जल से आप शुद्ध स्नान कराएं, शिवलिंग को अच्छे से उनको साफ करें। साफ करने के बाद में आपको कच्चा सूत, भगवान शिव को मूली नहीं चढ़ती है, रोली भी नहीं चढ़ती है। बाकी जो सब देवता है आप उनको मूली चढ़ा दीजिए, लेकिन जो भगवान शिव है वो उनके यहाँ आप कच्चा सूत लेकर जाएं और शिवलिंग के कच्चे सूत से 4 बार 4 लपेट दें, 4 बार कच्चा सूत लपेट दें। ठीक है। उसके बाद में बाकी सब देवताओं के आप रोली से तिलक कर सकते हैं ना, तो सभी के आप चंदन से तिलक करिए। और सबके तिलक करने के बाद शिवलिंग के ऊपर आप चंदन से ओम बना दीजिए, त्रिपुंड बना दीजिए। उसके बाद में सभी के आप अक्षत चढ़ाइए, भगवान शिव के ऊपर भी आप अक्षत चढ़ाइए, सबके आप पुष्प या पुष्पमाला चढ़ाइए। शिवलिंग को भी आप माला पहना सकते हैं, गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपके पास सामग्री हो। पुष्प चढ़ाने के बाद में आप थोड़ा सा इत्र अवश्य लगाएं भगवान शिव को। इत्र सुगंधित द्रव्य जिसे कहते हैं, आप इत्र लगाना ना भूलें, बिल्वपत्र चढ़ाना ना भूलें। और ये सारा कार्य करते समय आपको पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जाप करना है। अथवा सबसे बढ़िया, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, नया नया आपका विवाह हुआ है या नया जीवन साथी खोजना चाह रहे हैं, तो ओम उमापतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप ये सारा कार्यक्रम कर सकते हैं। इत्र चढ़ाने के बाद बिल्वपत्र इत्यादि आप चढ़ा देते हैं। उसके बाद में शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव को शमी पत्र बड़े पसंद है, शमी पत्र चढ़ाएं। और शमी पत्र चढ़ाने के बाद भगवान को भोग लगाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं। नैवेद्य में आप जो आपकी इच्छा हो वो ले जा सकते हैं, गुड़ पतासे का भी भोग लगा सकते हैं, बर्फी का, लड्डू का, जो आपको श्रद्धा के अनुसार जो आपकी शक्ति हो वो चढ़ाने के बाद में आप फल चढ़ाइए। महाशिवरात्रि के दिन शकरकंद, बेर, सोगरी, गाजर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विशेषतः उनको चढ़ाई जाती है। तो जो जो उपलब्ध हो आप वो सब चढ़ाइए। और फल चढ़ाने के बाद में आप द्रव्य दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। यथाशक्ति दक्षिणा भेंट करने के बाद में भगवान की आरती कीजिए। जैसी भी आपको आरती आती है वैसी आप आरती कीजिए। और आरती करने के बाद में भगवान को प्रणाम कीजिए। योनि के अंदर जो जल बहता रहता है, उस योनि के जल को, शिवलिंग के आगे जो योनि होती है लंबी सी, उसमें जो जल बहता रहता है, उस जल को थोड़ा सा आप आंखों के लगाइए, प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से मांगिए। और प्रार्थना करने के बाद में
ये पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है। देखिए, पंडित जी आपकी पूजा करवाते हैं, विशेष पूजा आपको करवानी है तो आप पंडित जी से करवाइए। विशेष पूजा यदि आप नहीं करवा सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो पूजा आप कर रहे हैं उसमें आपका भाव जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए। भाव का जो लेवल है, श्रद्धा का जो लेवल है, वो बहुत उच्च होना चाहिए। तो जो पंडित जी संस्कृत के मंत्रों से पूजा करवाते हैं वह कमी पूर्ति हो जाती है और उससे भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। कारण भावो विद्यते भगवान, भाव में ही भगवान विराजते हैं। तो यह एक छोटा सा रूप है पूजा करने का। यदि यही पूजा आप अपने घर पर स्फटिक शिवलिंग, पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग पे करते हैं तो केवल शिवलिंग की ही पूजा करनी है। आपको बाकी देवताओं की, घर पर हम जो घर पर जो शिवलिंग होता है उसमें बाकी देवता नहीं होते हैं, तो केवल शिवलिंग की ही पूजा करनी है, बाकी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी क्रम है अभी आपको हमने बताया है वह क्रम आप डायरेक्ट शिवलिंग पर कीजिए। जो भी स्फटिक शिवलिंग है उसको आप स्नान कराइए, विशेष सामग्री है उससे स्नान कराइए। उसके बाद में आप उनको शुद्ध स्नान कराइए। शुद्ध स्नान कराने के बाद में जो भी वस्त्र इत्यादि का जो हमने क्रम बतलाया है वह क्रम बतलाइए और अंत में अच्छे से उनको साफ करके जिस कटोरी में सारा सामान है उसको आप पेड़ में डाल दीजिए और वापस से उनको स्थापित करके स्नान आदि से निवृत्त करके फिर आप वस्त्र इत्यादि जो है उनको चढ़ाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, विशेष मनोरथ आपका सिद्ध होते हैं। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर मैं फिर से आता रहूँगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल।